अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे बाबा ने मेरी मामा को इतना मारा कि मामा मर गई। वो चली गई कहीं पर। अगर मामा वापस नहीं आ सकती तो प्लीज़ उनको कहें कि मुझे कॉल कर लें, मैंने उनसे बात करनी है। मापा उनको मार रहे थे लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ। पापा ने कहा कि तुम कमरे से बाहर निकल जाओ। सानिया जहरा के 3 साल के मासूम बच्चे ने अपनी आंखों के सामने क्या देखा? जल्लाद वकील अली रजा, जो कि शौहर था सानिया का, कितनी देर से कमरे में बंद करके सानिया को जो है वो तशद्दुद का निशाना बना रहा था। क्यों मार पीट रहा था, इतना जुल्म सितम कर रहा था। वो चीख रही थी, घर वाले क्यों मदद को ना पहुंचे? घर में से कौन कौन इस कत्ल में मुलव्विस है? कुछ लोग या फिर सारा का सारा घर इस कत्ल में मुलव्विस है। आप सबको पता है कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसकी अहम तरीन तफसीलात, अपडेट्स जो हैं, जो कि हर गुजरते वक्त के साथ जो है चीज़ें सामने आ रही हैं, डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। कुछ मजीद डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आई हैं। वो आज की वीडियो में हम जो है शेयर करेंगे। कल से जब से ये वाक़या पेश आया है, रिपोर्ट होना शुरू हुआ है, मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ और आप लोगों से जो है उम्मीद करते हैं कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी मेहनत रंग भी ले आई है। वज़ीर आला ने इसका नोटिस भी ले लिया। पंजाब का शहर है मुल्तान, जहाँ पर शोहर की जानिब से बेईमाना तशद्दुद, जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल की गई नौजवान लड़की सानिया जहरा के वाक़े ने लोगों के दिलों को झंझोड़ के रख दिया है। यकीन करें, ऐसी खौफनाक तस्वीरें, वीडियोस इस वक्त वायरल हो रही हैं, सामने आ रही हैं कि दिल खून के आंसू रो रहे हैं। सिर्फ 20 साल की वो बच्ची थी जिसको उस दरिंदे ने जो है इतनी बुरी तरह मारा कि हम कहते हैं किसी दुश्मन के साथ भी वो सलूक ना किया जाए, जो इस दरिंदे ने अपने 2 बच्चों की मां से, और एक बच्चा उसके बेचारी के पेट में था, 6 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। इसे ये भी शर्म नहीं आई कि जायदाद के लिए, पैसों के लिए जो है ये अपनी बीवी को, जिसके पेट में इसका ही बच्चा है, इस दरिंदे का ही बच्चा है, इसने उसको भी मार दिया। यानी कि इससे 2 कत्ल किए हैं, एक बच्चे का कत्ल और एक मासूम 20 साल की सानिया का कत्ल। सानिया के 3 साल के बेटे ने जी खौफनाक तफसीलात सामने रखी हैं। बच्चे का कहना है कि मेरे बाबा ने मेरी मामा को बहुत मारा। मामा रो रही थी, चिल्ला रही थी, वो मामा को मारे जा रहे थे और मामा मर गई। आप देखिए, इतना सा बच्चा क्या कुछ उसने देखा होगा। सानिया जहरा की उम्र 20 साल थी और वो 2 बच्चों की माँ थी और वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। लेकिन उसके जालिम जल्लाद दरिंदा सिर्फ शौहर अली रजा, जो कि एक वकील है, उसने अपने बच्चों की माँ को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। छोटे मासूम बच्चों के सामने ही माँ को पीट रहा था। 3 साल का बच्चा है लेकिन उसको सब कुछ नजर आ रहा था, वो समझ रहा था, देख रहा था। और किस तरह से इसने जो है उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हुए गला दबाकर कत्ल कर दिया। और उसके बाद इसने खुदकुशी का रंग देने के लिए एक झूठी कहानी जो है वो बनाई। और उसके बाद एक दिन गुजरने के बाद बच्ची के वालिदैन को इतला दी। सानिया जहरा ने जी मरने से पहले बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है। वो तकलीफ बयान नहीं की जा सकती अल्फाज में। इतनी अजियत उसने बर्दाश्त की होगी। वो बच्ची 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। औरतें समझ सकती हैं, फैमिली समझ सकती है। एक प्रेग्नेंट औरत को जो है आप इतनी बुरी तरह मार रहे हैं, उसके दांत तोड़ दिए हैं आपने। आप देखें कि उसके जिस्म पर जो है वो शीशे की किरचियां जो हैं वो लगाई गई हैं। चाकू से, छुरी से, किस किस चीज से उसको नहीं मारा गया। यकीन करें, अल्फाज साथ नहीं दे रहे तो वो तो बर्दाश्त कर रही होगी। उम्र कितनी थी? सिर्फ 20 साल। सानिया के को शीशे के टुकड़ों से, कैंची और छुरियों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। उसकी जुबान कटी हुई थी, टूटे हुए दांत थे, कुचले हुए हाथ थे, कुचले हुए पाँव थे। 6 महीने की हामिला सानिया जो है पूरे जिस्म पर किस तरह से तशद्दुद बर्दाश्त कर रही होगी। उसके पेट पे इसने कितनी लातें मारी होगी। मैं कहती हूँ कुछ अल्फाज नहीं है मेरे पास। सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर सानिया जहरा समेत जो है सानिया जहरा मर्डर के हैशटैग्स जो है वो इस वक्त वायरल हुए हुए हैं। मिशी खान अदाकारा जो है उन्होंने इस पर बड़ा एहतजाज किया। उन्होंने सख्त अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और मुतालबा किया कि इस दरिंदे को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाए, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इसको भी इसी तरह से जो है वो सजाए मौत मिलनी चाहिए। फंदा पूरी दुनिया देखे, पूरा पाकिस्तान देखे कि जो अपनी बीवियों को ऐसे मारते हैं, पीटते हैं सिर्फ पैसे जायदाद के लिए। आप सबको पता है ये मामला क्यों हुआ है। ये बहुत अरसे से मार पीट रहा था। बच्ची के वालिद ने, जो अभी तक हमें ये डेवलपिंग स्टोरी है, जो अभी तक इतलात मौसूल हुई हैं, क्योंकि फैमिली अभी सदमे में है, वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जो है कोशिशों में है। तो जो अभी कुछ इब्तदाई मालूमात हमें मिली हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा लालची किस्म का आदमी था, मारता पीटता था। तो सानिया के वालिद ने 4 दुकानें और जो घर जिसमें वो रह रही थी इसके नाम कर दिया था। वहाँ से दुकानों से पैसे वगैरह आते थे, वो सर्कल वगैरह चला रही थी। उसके बाद पैसों की कमी नहीं थी, ये लोग अमीर लोग थे। ये चाहता था कि वो घर इसके नाम कर दिया जाए, वो घर को बेचना चाहता था।
इसने पहले फ्रॉड किया था, झूठ बोला था, जिसकी शादी हुई थी, सानिया को नहीं पता था, उसकी फैमिली को नहीं पता था। न सिर्फ इसकी पहली शादी हुई थी जो उसने छुपाई थी, इसके 2 अदद बेटियां भी उस शादी से थी। जब सानिया ने घर बेचने से इनकार किया तो ये अपनी उस बीवी को लेकर यहाँ पे आ गया। अब ये मामला नहीं पता कि जब वो पहली बीवी को लेकर इस घर में रहना शुरू हो गया था तो क्यों जो है इसको नहीं निकाला गया, क्यों मामला खत्म नहीं किए गए, वो क्या बर्दाश्त कर रही होगी, और इसकी क्या पहली बीवी भी इस कत्ल में मुलव्विस है। ये जो है मुलजिम को गिरफ्तार करके सजा का मुतालबा इस वक्त सारे के सारे जो है लोग कर रहे हैं। 20 साला सैयदा सानिया ज़हरा को चंद दिन कबल 8 जुलाई को इसका जो शौहर है सैयद अली रजा बुखारी, इसे बेईमाना अंदाज में कत्ल किया है। टीवी मेजबान मोहम्मद बिलाल डोगर ने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि सानिया ज़हरा को उसके शौहर ने घरेलू तनाज़ात और जायदाद की वजह से जो है बेईमाना तशद्दुद करके कत्ल किया है, और फिर मुबैना तौर पर इसकी लाश को पंखे से लटका दिया, और पुलिस को इसने बताया कि जी इसने खुदकुशी कर ली है। वो बताते हैं कि इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के दांत टूटे हुए थे, उसकी जुबान कटी हुई थी, जबकि पाँव को कुचला गया था, हाथ भी कुचला हुआ था। उन्होंने दावा किया कि सानिया ज़हरा को उनके शौहर ने जो है कत्ल किया है। उनकी वालिदा ने मकतूल के वालिदैन के साथ ताउन तक ना किया। जब वो बेटी की लाश लेने पहुंचे तो उस वक्त मकतूला की सास सुकून से सोई हुई थी, ठीक है, मकतूल की सास, ठीक है, वो जो कातिल था उसकी सास जो है सुकून से सोई हुई थी। उन्हें नींद में जो है खलल डालने पे गुस्सा आ गया। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं, इन्होंने उसको कत्ल किया हुआ था, लाश को इन्होंने लटकाया हुआ था, एक दिन इन्होंने किसी को इतला नहीं दी, और जब जो है इसकी फैमिली को बताया, इन्होंने वो लेने आई है, तो ये इसकी सास जो है दरिंदा सिर्फ औरत घटिया जिसने एक दरिंदा पैदा किया है, वो सो रही थी और उसने कहा कि आपने मेरी नींद खराब की है। सानिया ज़हरा के कत्ल का वाक़या सामने आने के बाद जो है इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है ये वाक़या। सोशल मीडिया सारिफीन ने नौजवान लड़की के बेईमाना कत्ल पर इजहार अफसोस करते हुए जो है जल्द अज जल्द इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का जो है मुतालबा किया है। आप लोगों की मुसलसल आवाज़ उठाने, कल से हम इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है हमारी आवाज़ पंजाब गवर्नमेंट तक पहुंची है, और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो है सानिया ज़हरा के घर जो है पहुंची है और इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी करवाई है। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने हिना परवेज़ भट्ट को चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी तैनात किया है, और ये दावा करते हैं कि जी विमेन, ये खवातीन और बच्चे हमारी रेड लाइन है। अल्लाह ताला जी वालिदैन को इस वक्त सब्र दे। वालिदैन बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं अपनी बच्ची को इतनी खौफनाक हालत में देख के, और ये पता नहीं कैसा 2 नंबर घटिया 3rd क्लास वकील था जिसको इतना नहीं पता कि झूठ बोल रहा है, ड्रामेबाजी कर रहा है, ये पकड़ा जाएगा। 2 मिनट में पकड़ा गया। खुद जो खुदकुशी करेगा वो अपने दांत हाथ मार के तोड़ेगा या दीवारों के साथ जो है टकरे मार मार के अपने दांत तोड़ेगा। यानी कि जो खुदकुशी करेगा वो शीशे तोड़कर कांच अपने जिस्म में जो है वो जोड़ लेगा, मतलब लगा लेगा, क्या करेगा, अपने आपको किसी से टॉर्चर करेगा, कैंची से मारेगा अपने आप को मरने से पहले, उसके बाद छुरियों से मारेगा। यानी कि अफसोस नाक अमल है, दरिंदे आदमी है, इनको अगर कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया, इस बंदे को अगर सजा नहीं मिलती जिस तरह से इसने तशद्दुद करके मारा है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि तशद्दुद करके मारा है, लेकिन इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, इसको फांसी मिलनी चाहिए, और सरेआम इसको जो है फांसी देकर ये लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये केसेस बहुत ज्यादा आम है, लड़कियों पर तशद्दुद किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। बहुत अफसोसनाक अमल है, यकीन करें। मैं इस वक्त बहुत तकलीफ में हूँ, वालिदैन की तकलीफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस दरिंदे को हम पकड़ पाएँ, अपनी कंट्रीब्यूशन डालें, और हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से अपील करते हैं कि FIR वगैरह दर्ज हो, पेरेंट्स के साथ ताउन करें और इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ।